प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई जन भी अगर लाइव जुड़े हैं तो कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि परमेश्वर की आराधना के लिए कितने जन पार्टिसिपेट हैं। और जब हम ये आराधना शुरू करने जा रहे हैं, जब ये परमेश्वर की महिमा शुरू करने जा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें, ताकि परमेश्वर का कलाम लोगों तक पहुंच सके। और जब हम परमेश्वर की आराधना करें तो बहुत से लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सके परमेश्वर की आराधना के लिए। परमेश्वर की महिमा हो, आराधना हो। हम आगे चलेंगे ताकि परमेश्वर की इबादत कर सके। भजन संहिता और 149 पद में 149 अध्याय के पहले पद में लिखा है, यह की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति करो। और उसके 4 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है, वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है, ये दिन दिया है, मौका दिया कि उसके नाम की हम महिमा कर सके, उसके नाम की हम मनादी कर सके, उसके नाम की हम तारीफ कर सके। और ये सुंदर समय है कि हम जब उस परमेश्वर की बड़ाई करें, उस परमेश्वर की आराधना करें, तो वो जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, उस परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो। परमेश्वर की आराधना करें। इससे पहले हम आराधना में चले, हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को कबूल करे और हमारे प्रार्थनाओं में सहभागी हो। अपनी आंखों को बंद करेंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के समय के लिए। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है। पिता परमेश्वर, तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर, जो हम जीवित है जिंदा यहोवा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, आज की शाम के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने ये जो दिन ठहराया है पिता परमेश्वर, और ये जो मौका दिया है, ये समय दिया है पिता परमेश्वर कि हम तेरी इबादत कर पा रहे हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आज की शाम में आपसे गुजारिश करते हैं यहोवा परमेश्वर कि जब हम आपसे प्रभु प्रार्थना करें, जब आपकी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं तुझे ग्रहण के योग्य हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब हम आपको पुकारे पिता परमेश्वर, तो आप हमारे बीच में मौजूद होइए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जब हम तेरी इबादत करें पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं प्रभु तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आज की शाम में इस लाइव पे जुड़ रहा है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जो हम सब मिल के तेरी इबादत करें, तेरी आराधना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं तेरी पाक रूह का कब्जा होने पाए। हे खुदावंद, चाहते आज की शाम में अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर, और अपनी आत्मा से भरिएगा और तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु हमारे आराधना में आप अगुवाई करिएगा पिता परमेश्वर, बातें करिएगा पिता परमेश्वर। और साथ ही प्रार्थना करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जब हम जितने लोग मौजूद है प्रभु तेरी आराधना के लिए, तेरी स्तुति के लिए, तेरी प्रशंसा के लिए जिंदा यहोवा परमेश्वर, तो चाहते हैं प्रभु हम सब मिलके तुझे महिमा दे सके, तुझे आदर दे सके प्रभु। और प्रभु जब हम तेरी आराधना करें प्रभु, तो सच में प्रभु हम पूरे दिल, पूरे मन, पूरे शक्ति से तेरी आराधना करें प्रभु। और एक ऐसी आराधना पिता परमेश्वर जो आपको अच्छा लगे, जो आपको प्रसन्न लगे, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मियों को आराधना करना शोभा देता है। और जब धर्मी लोग तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तुझसे दुहाई देते हैं प्रभु, तो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं आज की शाम में हमारे साथ रहिए, हमारे बीच उपस्थित होइए पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए।
तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते हैं अपनी सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए प्रभु, और चाहते हैं पिता परमेश्वर जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, चाहते हैं उन्हें भी बहुत ऐसे आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। और चाहते हैं प्रभु जब हम सब आराधना करें पिता परमेश्वर, तो आज की शाम में प्रभु बहुतों को आशीष मिलने पाए और आपकी बड़ाई होने पाए। और साथ ही पिता परमेश्वर जब हम तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं बंधने यीशु के नाम में खुलने वाले हो पिता परमेश्वर। जब तेरी आराधना करें पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं हर एक जन तेरी आत्मा से भर जाने पाए। जब तेरी आराधना करे तो चाहते हैं प्रभु तेरी आत्मा का पूरी तरह से कब्जा हो। और चाहते हैं प्रभु कि हमारी इस सभा में आपको आमंत्रित करते हैं। आज की शाम में प्रभु इस सभा में आपको आमंत्रित करते हैं। पिता परमेश्वर हमारे बीच आए और चाहते हैं प्रभु अगुवाई करिए, मदद करिए पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, हम एक बातों के लिए तेरे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और आपने जो जिंदा और सही सलामत रखा है इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जब हम तेरी आराधना करने जा रहे हैं तो हमारे साथ रहिए, मदद करिए, अगुवाई करिए। हम एक प्रार्थना और दुआ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये प्रार्थना अपने पिता परमेश्वर के नाम के में सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा और सही सलामत रखा है और ये दिन दिया है, ये मौका दिया है कि उसकी मनादी कर सके। हम सब जितने लोग मौजूद हैं, हम उस महान परमेश्वर की उच्च स्वर से तारीफ करेंगे, उस महान परमेश्वर की इबादत करेंगे और एक ऐसी आराधना, एक ऐसी स्तुति और प्रशंसा जो उस परमेश्वर को भाए और अच्छा लगे। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे,
अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, yes Lord, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। यीशुवे तुझसा होना चाहूं, तुझसा होना चाहूं मैं, 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 ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, yes Lord, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे,
मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाँ पिता परमेश्वर, हमें ऐसा बना पिता परमेश्वर कि हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर तेरी ख्वाहिश हो, तेरी चाहत हो, और वो चाहत प्रभु, जो प्रभु हम जिनके लिए आदि हो प्रभु, वो ख्वाहिश, वो चाहत पिता परमेश्वर जिनकी आदत पड़ जाए पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें प्रभु तेरे वचनों का प्रभु लत लग जाए, ऐसा बना पिता परमेश्वर, और हमें ऐसा बनना है पिता परमेश्वर प्रभु, वो लत लगे प्रभु कि हम रात दिन तेरी आराधना करें, वो लत लगे पिता परमेश्वर कि हम तेरे वचनों के लिए क्रेजी हो, हमें प्रभु तेरे ऐसे लत लगे पिता परमेश्वर कि हम तेरे नाम का विश्वास करें, हमें प्रभु तेरे ऐसे लत लगे पिता परमेश्वर कि हम तेरे अद्भुत काम को देखने पाए, हे पिता परमेश्वर ऐसे ऐसे लत लगे प्रभु कि हम तेरी पवित्रता के साथ रहे प्रभु, ऐसी लत लगे प्रभु कि हम तेरे साथ साथ बने रहे, और ऐसा बनाना प्रभु आपके हाथ में है पिता परमेश्वर। जब हम तेरे कलामों को पढ़ते हैं, जब हम तेरे गीतों को गाते हैं, जब हम तुझसे दुआएं करते हैं, जब लोगों के लिए दुआएं करते हैं, जब हम समस्याओं में होते हैं और तमाम चीजों में होते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर, तो हम आपको पुकारते हैं, और हमें पता है पिता परमेश्वर कि आप हमें उन सिचुएशन में ढालते हैं। हम लोग सारे जितने भी हम आप पे भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर, चाहे सिचुएशन अच्छी हो चाहे खराब हो पिता परमेश्वर, आप हमें से हर एक जन को प्रभु अपने मन के मुताबिक बनाते हैं, अपने मन के मुताबिक बनाते हैं, और ऐसा बनाते हैं पिता परमेश्वर कि हम आपको पसंद आए पिता परमेश्वर, हम आपको अच्छे लगे पिता परमेश्वर, आप ऐसा बनाते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमारी जिंदगी को अपनी महिमा के लिए रचा है, अपनी खिदमत के लिए रचा है, इसके लिए तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु हम उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज की शाम में जितने लोग जुड़े हैं, लाइव है प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, और खास तौर पे पिता परमेश्वर कि तेरी पवित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा की अगुवाई के लिए प्रार्थना करते हैं, और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते हैं जितने लोग तुझ में बने हैं, इसमें जो देख रहे हैं लाइव में, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जितने लोग तेरे वचन में बंधे हैं पिता परमेश्वर, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। चाहते हैं इस पृथ्वी पे जितने मनुष्य हैं प्रभु, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु हर एक के जीवन में छुटकारा होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक घरों में छुटकारा होने पाए पिता परमेश्वर, अंधकार की शक्तियां पृथ्वी से पूरी रीति से खत्म होने पाए। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते हैं प्रभु लोग तेरे कलाम को माने, लोग तेरे वचनों पे बने रहे, लोग तेरे आज्ञाओं पे बने रहे। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते हैं इन दिनों में पिता परमेश्वर जो हताश और निराश और निर्बल और कमजोर है, जिंदा यहोवा परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते हैं आज की शाम में उन्हें नई ताकत दे, नई आत्मा दे, नई जिंदगी दे, नई खुशी दे पिता परमेश्वर, जो कभी खत्म होने वाला ना हो सके। जिंदा यहोवा परमेश्वर चाहते हैं अद्भुत काम करे पिता परमेश्वर, चाहते हैं पृथ्वी के छोर तक तेरा राज जाए पिता परमेश्वर, तेरे सुसमाचार
देशों में, एक एक राज्यों में, एक एक नगरों में, एक एक गांव के, एक एक परिवारों में प्रभु, एक एक आत्माओं में, एक एक सदस्यों में प्रभु, चाहते तेरे वचनों का प्रचार उनके कानों में पहुंचने पाए, उनकी जिंदगी में पहुंचने पाए। चाहते तेरा वचन उनके जीवन में काम करे, तेरा वचन प्रभु जी लोगों के नगर में काम करे। तेरा वचन प्रभु जी उनके जो घरों में बैठे हैं प्रभु जी, जो हताश निराश आज की शाम में प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में काम करने पाए पिता परमेश्वर। हे जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु तो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। तू ही आदि और तू ही अंत है। तू ही प्रभु जी अल्फा ओमेगा है। तू ही हमारे जीवन का शुरुआत और तू ही हमारे जीवन का अंत है पिता परमेश्वर। और साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, ऐसे बहुत से लोग हैं प्रभु जो तेरे वचनों से वंचित है प्रभु, हम आज की शाम में उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरा वचन उनके जीवन में काम करे। तेरा वचन जो हमें सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में काम करे। तेरा वचन बहुतों के जीवन में काम करे पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु लोग तेरे वचनों के द्वारा जिंदा हो, लोग तेरे वचनों के द्वारा छुटकारा पाए, लोग तेरे वचनों के द्वारा ही सफलता प्राप्त करे, लोग तेरे वचनों के द्वारा ही अपने दिल में, अपने मन में, अपने जिंदगी में खुशियां मनाए। लोग तेरे वचनों के जरिए ही अपने लाइफ में जयवंत होने पाए जिंदा यहोवा परमेश्वर। क्योंकि जिनके साथ तू खड़ा होता है वो कभी हारते नहीं, वो कभी निर्बल नहीं होते, वो कभी कमजोर नहीं होते, क्योंकि वो तो बल पे बल प्राप्त करते जाते, वो तो अंश करके बढ़ते जाते जो तुझ में बने रहते जिंदा यहोवा परमेश्वर। आज की शाम में मैं उनके लिए प्रार्थना करना मांगती हूँ पिता परमेश्वर कि उनके साथ रहे, उनकी मदद करे प्रभु, जो आज की शाम में हताश और निराश है पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब आज के शाम में, आज के टाइम में, आज के समय में पिता परमेश्वर लोग बहुत सी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं, समस्याएं आ रही है पिता परमेश्वर। चाहते हैं प्रभु जी आज के शाम में हम सबके लिए बरकतों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिनके घर में कमी घटी है प्रभु, हम चाहते किसी के घर में कमी घटी ना हो प्रभु। चाहते हैं इन दिनों जो लोग बीमारी से ग्रसित है या परेशान है, चाहते हैं आज की शाम में उनकी बीमारियां यीशु के नाम में खत्म होने पाए जिंदा यहोवा परमेश्वर। आज की शाम में जिनका विश्वास कमजोर है, चाहते हैं उनका विश्वास मजबूत होने पाए। जो आज हताश और निराश है जिंदा यहोवा परमेश्वर, उनके हृदय में आज नया आनंद भरिएगा पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक जन से आप बातें करिए, अगुवाई करिएगा, मदद करिएगा पिता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चाहते इस पृथ्वी से हर एक अंधकार की शक्तियां नष्ट होने पाए, हर एक करप्शन जाते रहे, हर एक मर्डर जाते रहे, किडनैपिंग जाते रहे, तमाम चीजें जो एक इंसान दूसरे इंसान को मानो खा रहा है पिता परमेश्वर, नष्ट कर रहा है पिता परमेश्वर। चाहते छुटकारा होने पाए जिंदा यहोवा परमेश्वर, जिंदा यहोवा परमेश्वर छुटकारा होने पाए, चाहते हैं छुटकारा होने पाए। और साथ ही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम तेरे वचनों को बताए पिता परमेश्वर, तो चाहते हैं पिता परमेश्वर आप बातें करिएगा, तेरे शब्द हो पिता परमेश्वर। और चाहते तेरे शब्द निकले पिता परमेश्वर। मुझे नहीं पता कि किनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किनको किस वचन की ज़रूरत है, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। चाहते तेरा वचन पावरफुल है, तेरा वचन जिंदा है, तेरा वचन लोगों की जिंदगियों को बदल देता है जिंदा परमेश्वर। आज उसी वचन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपने शब्दों के द्वारा बातें करिएगा। यस जीसस, आप अपने शब्दों के द्वारा बातें करिएगा प्रभु। चाहते हैं अभी से इसी वक्त तेरी आत्मा का कब्जा होने पाए। यस लॉर्ड। अगर प्रभु बहुत से ऐसे लोग हैं जो तेरे अभिषेक के लिए परेशान है, चाहते आज अभिषेक उनके ऊपर उड़ेलिएगा जिंदा यहोवा परमेश्वर। तेरा अनुग्रह, तेरा अभिषेक मांगते प्रभु। हम जब तेरे वचनों को बताएं प्रभु, तो चाहते तेरा वचन प्रभु जी
लोगों के जीवन में 30 गुना 60 गुना नहीं वरन 100 गुना फलवंत होने पाए, और वो वचन पिता परमेश्वर अच्छी भूमि पे गिरने पाए, कटीली भूमि पे नहीं गिरने पाए। पिता परमेश्वर प्रभु चाहते हैं तेरा वचन उनके जीवन में बहुत ऐसे काम करे। जिंदा यहोवा परमेश्वर, हम आगे के समय को, आगे के बातों को, आगे के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर, और एक एक प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर। तेरा अनुग्रह अभिषेक मांगते हैं। हम एक दुआ प्रार्थनाओं को तेरे हाथों में देते हैं, और ये दुआ अपने पवित्र यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जिस परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है और सही सलामत रखा है। और मुझे जो आज की शाम में देख भी पा रहे हैं, मैं उनसे भी बातें करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा है और सही सलामत रखा है। आज के टाइम में भी उसने हमारे साथ एक संगति किया है, और उसने जो प्रतिज्ञाएं की है, वाचा बांधा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ साथ बना रहूंगा। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर जब वो वादा करता है तो वो कभी हमें छोड़ता नहीं, निराश नहीं होने देता, वरन वो हम हमेशा हमारे साथ साथ बना रहता है, हर एक सिचुएशन में बना रहता है। मैं आज की शाम में जब हम लोग आज मौजूद है परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की उपासना के लिए, परमेश्वर की कलाम के लिए, मैं बताऊं कि परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है, वो जिंदा यहोवा परमेश्वर है, वो सामर्थी यहोवा परमेश्वर है, और वो हमारे साथ साथ बना रहता है, एक एक कामों में आशीष देता है, बरकतें देता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। और मैं आपको बताऊं, जिसके साथ परमेश्वर रहता है, जिसके साथ उसकी उपस्थिति रहता है, उसके जीवन में बड़ा ही अद्भुत काम होता है। आज जो मैं प्रचार करने जा रही हूं वो उस टॉपिक का नाम है कि कल्याण होगा। कल्याण होगा हमारे जिंदगी में जब परमेश्वर रहता है, हमारे घरों में जब परमेश्वर रहता है, हमारे दिनचर्या में जब परमेश्वर रहता है, जब हमारे परिवार में परमेश्वर रहता है, यहाँ तक कि जब हमारे नगर में परमेश्वर रहता है, हमारे पड़ोस में परमेश्वर रहता है, हमारे दिल दिमाग में परमेश्वर रहता है, मैं आपको बताऊं उनके जीवन में बहुत ही अद्भुत काम होता है, उनके जीवन में कल्याण होता है। और ये तब होता है जब परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहता है। और जो इतने लोग परमेश्वर में बने रहते हैं, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, मैं उनके लिए एक बात बताना मांगती हूँ कि जो परमेश्वर में बने हैं, जिनके साथ परमेश्वर की हुजूरी रहती है, जो परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, जो परमेश्वर के नियम और उसके आज्ञाओं में बने रहते हैं, उसके जीवन में आज की शाम में मैं बताऊं परमेश्वर कल्याण करने जा रहा है, कल्याण करने जा रहा है। और कल्याण तभी होगा जब आप उसके वचनों में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे। कल्याण तब होगा जब हम प्रार्थनाएं करेंगे, कल्याण तब होगा जब हम विश्वास रखेंगे, कल्याण तब होगा जब हम हर दिन हर सुबह अपने परमेश्वर को स्मरण किया करेंगे, कल्याण तब होगा जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब कल्याण तब होगा जब हम अपने विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कल्याण तब होगा जब हम निराशाओं में भी परमेश्वर को याद करेंगे, कल्याण तब होगा जब हम अपने दुखों में परमेश्वर को याद करेंगे, कल्याण तब होगा जब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली रहेगी और हम अपने परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, कल्याण तब होगा जब हमारी सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, मैं बताऊं सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी, तब कल्याण होगा। यकीन जानिए परमेश्वर मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है, बीमारियों को दूर करने वाला परमेश्वर है, कंगालों को क्या करता है परमेश्वर अमीर बना देता है, परमेश्वर निर्बुद्धियों को क्या करता है बुद्धिमान बना देता है, परमेश्वर क्या करता है जो निर्बल होते हैं उन्हें सामर्थी बना देता है, परमेश्वर क्या करता है उनके जीवन में जो अब तो जीना नहीं मांगते हैं, मैं बताऊं उनके जिंदगी में परमेश्वर कल्याण करता है। अगर आज की शाम में आप कल्याण देखना चाहते हैं तो मैं आज की शाम में आपसे यही कहना मांगती हूं,
परमेश्वर पे भरोसा रखें, उसके वचन पे भरोसा रखें, जो वो बोलता है उस पे भरोसा रखें, आप उसके आज्ञाओं में बने रहे, प्रार्थना करें। सारी चीजें तहस नहस हो जाएंगी, सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। यकीन जानिए परमेश्वर तभी भी कल्याण करेगा। जब अय्यूब के लाइफ में क्या था, सारी चीजें खत्म हो गई, तहस नहस हो गई। ओ माय गॉड, अब क्या होगा अय्यूब को तो सारे उसके फ्रेंड्स जो है सारे ताने मार रहे हैं। उसकी खुद की बीवी बोल रही है अब तो क्यों परमेश्वर क्यों आराधना कर रहा है, अब क्यों तू आराधना कर रहा है, जो जिसने तेरी तो सारी चीजें खत्म हो गई है, तेरी तो सारे बेटियां बेटे मर गए हैं, और सारी चीजें जब तहस नहस हो जाता है, मैं बताऊं उसके लाइफ में परमेश्वर कल्याण करता है। पता है क्यों? क्योंकि अय्यूब को पता था कि जिस परमेश्वर की वो आराधना कर रहा है ना, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको वचन की तरफ लेके चलूंगी। आप मेरे साथ दूसरा राजा और चौथे अध्याय में एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है, और उसके लाइफ में क्या हुआ है, कल्याण हुआ है। वहां पे जो हम देखेंगे कि एक सुनेमवासी स्त्री थी, कुलीन स्त्री थी, अमीर थी, उसको यकीन जानिए उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। और वो क्या करती थी, जब परमेश्वर के जो दास थे जब वहां से गुजरा करते थे तो उनको बुलाती थी कि आप आइए हमारे घर, हमारे यहाँ आज आपके लिए क्या है, डिनर का टाइम है, आप डिनर कर लीजिए, आज हमारे घर में रुकिए, आप लंच कर लीजिए, आज हमारे घर में आइए आप, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं आपको अपने घर में इन्वाइट्स करती हूँ। वो प्रभु के जब दास जब गुजरते थे वो विवश करती थी, बोलती थी कि आइए आप हमारे यहाँ नाश्ता कर लीजिए, आइए आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, आइए हमारे यहाँ आज बड़ी अच्छी चीज़ हमने बनाई है आपके लिए, आप उनको खाइए। और जब पता है क्या होता था, वो भी जब परमेश्वर के दास के लिए बहुत अच्छा रूम बनाई और डेकोरेट की कि जब प्रभु का दास जाएगा मैं उसको विवश करूंगी, वो हमारे यहाँ खाना भी खाएगा, आराम भी करेगा। और यकीन जानिए जब वो जाता था, जब वो वहां से गुजरता था, वो स्त्री वो बुलाती थी उसको, विवश करना क्या मतलब, उसे बहुत ही मतलब चलिए आप रिक्वेस्ट करना, और ऐसी रिक्वेस्ट कि उसे अपने बातों पे मतलब एक तरह से मनवा लेना, जिद करना कि आप चलिए हमारे घर पे। और जब प्रभु का दास उसके घर जाता था और नाश्ता करता था, खाना खाता था, और एक दिन की बात है वो अपने गहजी से कहता है, दास से कहता है कि एलिशा कहता है कि ये देखो स्त्री बहुत अच्छी है, हम लोग का बहुत केयर करती है, बड़ा ही ख्याल रखती है, उसको बुलाओ कि हम उसके लिए कुछ करें, बताओ उसको क्या चाहिए। एक दिन की जब वो उसको बुलाता है, गेहजी उसको बुला के लेके आता है, तो 4 के और 16-17 पद में हम पढ़ेंगे, लिखा है कि तब उसने कहा कि हाँ उसके कोई संतान नहीं है। तो उसने बोला, एलिशा ने बोला 4 के 16 पद में कि तब उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होंगे और तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। वो बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। और जब वो टाइम आता है और उसे बच्चा उत्पन्न होता है, बड़े दिन बाद उसको संतान होता है, और संतान होने के बाद उसे पता नहीं होता है उसके लाइफ में क्या हो जाएगा। वो बड़ी खुश होती है, बड़ी आनंद करती है। एक दिन की बात है, उसके लड़के के सर में दर्द होता है, और वो बस सर में दर्द हुआ और क्या होता है, लड़का मर जाता है। उसे बहुत तकलीफ हो, ये कैसे हो गया, ये तो अभी तो मैंने बोला था प्रभु की दास के लिए मुझे धोखा मत देना, मैं देखो मेरे तो कोई संतान नहीं, ठीक था मेरे कोई संतान नहीं थे, लेकिन तूने मुझे संतान दिया और वो मर भी गया। वो क्या कहती है कि अपने पति से बात करती है, जब आगे उसके 4 के 23 पद से मैं पढ़ूंगी, इसमें लिखा है
उसने कहा आज तो उसने कहा आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी। उससे पहले 22 पद से पढ़ेंगे। तब उसने अपने पति से पुकार के कहा, हे मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हुआ हूँ। उसका हस्बैंड बोलता है, उसने कहा आज तू क्यों वहाँ जाएगी, आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा कल्याण होगा। और तब उस स्त्री ने गदही ऊपर काठी बांध कर अपने सेवक से कहा, हाके चल और मेरे कहे बिना हाकने में ढिलाई न कर। तो वह चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। उसे दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वह सुनेमीन है। तब उसने उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछा कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब वो गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैं अपने प्रभु से पुत्र का वर्ग मांगा था? क्या मैंने न कहा था कि मुझे धोखा न दे? तो जब वो बोलने लगती है प्रभु के भक्त को कि देख, मैंने तो तुझसे कहा भी नहीं था, मैंने तो कुछ से कहा भी नहीं था कि तू मुझे बेटा दे, और देख आज वो बेटा तूने दिया है और वो मर भी गया है, तूने मेरे साथ धोखा किया है। और जब उसे पता चलता है, जब वो अपने हस्बैंड से कहती है कि चल जब वो बोलता है आज तो ना कुछ अच्छे दिन भी नहीं है, नए चांद का भी दिन नहीं है, कुछ कोई फेस्टिवल भी नहीं है। वो बोलता है नहीं मैं आज अपने प्रभु के भक्त के पास जाऊंगी। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे कल्याण होगा। उसे पता था कि जिस प्रभु के भक्त ने मुझे आशीर्वाद दिया था, मेरे लिए प्रार्थना करी थी, मेरे लिए दुहाई करी थी कि उसके बच्चा हो, और जब परमेश्वर उसकी दुहाई को ग्रहण किया है तो वो बच्चा जब मर गया है, उसे ये विश्वास था कि जब मैं प्रभु के भक्त के पास जाऊंगी तो कल्याण होगा। और जब वो जाता है तो जाने के बाद क्या होता है, एलिशा जाता है और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करता है। और जब आगे पढ़ेंगे तो उसके लाइफ में अद्भुत काम होता है, उसके लाइफ में कल्याण होता है। जब वो प्रार्थना करता है और उसका बच्चा जी जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? वो परमेश्वर का क्या इतना महान है? हाँ, वो परमेश्वर इतना महान है कि जिस परमेश्वर ने पुत्र दिया है, जिस परमेश्वर ने संतान दिया है, वो परमेश्वर जब दिया है तो वो परमेश्वर उसे जिंदा भी किया। आपको बताओ, परमेश्वर उसके लाइफ में अद्भुत काम किया, परमेश्वर उसके लाइफ में कल्याण को बोला और अद्भुत काम को वो देखने पाया। और जब ऐसे ही एक बाइबल की और स्टोरी है जो कि यशायाह की पुस्तक में है। यशायाह 48 अध्याय, इसमें भी क्या है, इसके भी लाइफ में कल्याण होने पाया है। ये भी एक राजा था, हिजकिय्याह राजा था, और इसके लाइफ में कल्याण क्या होने पाया है, क्योंकि ये परमेश्वर को बहुत मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था, परमेश्वर के वचनों पे बना रहा करता था। और इसके लाइफ में क्या होता है, इसके लाइफ में भी बड़ा कल्याण होता है। जब यशायाह नबी उसको बताता है कि अब तो हिजकिय्याह ऐसा है, तू मरने पे है, अभी तेरे साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, जो भी तुझे सूचना या भी इन्फॉर्मेशन अपने परिवार को देना है दे दे, जो जितने भी वक्त अपने फैमिली के साथ गुजार ले, क्योंकि अब तुम मरने पे है। जब हम इसके 48 से पहले पद से पढ़ेंगे 5 पद तक, क्या हुआ? उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हुआ दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित है वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा, जाकर हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुनी है और तेरे आंसू देखे। सुन, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। इसके लाइफ में भी बड़ा कल्याण होने पाया है। जब हिजकिय्याह प्रार्थना करने को गया, प्रार्थना करने लगा, तो इसके लाइफ में भी बहुत बड़ा कल्याण होने पाया
है, जब उसे कहा गया कि तू तो मरने पे है, उसे पता था कि और कोई उसके जीवन को बदल नहीं सकता, कोई और उसके जीवन को बढ़ा नहीं सकता, कोई और नहीं है जो उसके आयु को बढ़ा नहीं सकता। उसे पता था कि एकमात्र परमेश्वर है जो उसके लाइफ में अद्भुत काम करेगा। और पता है क्या होता है, जब उसे पता चलता है तो वो परमेश्वर से अपने मुख को दीवार की तरफ फेरता है और बिलक बिलक के रोने लगता है कि परमेश्वर मुझ पे दया कर, परमेश्वर हमें देख, मुझे याद कर कि मैंने अपनी लाइफ में सच्चाई से मैं चला हूँ। और जब वो प्रार्थना करता है, जब वो प्रार्थना करना शुरू करता है, मैं बताऊँ प्रार्थना के जरिए उसकी लाइफ में भी कल्याण होने पाया है। पर प्रार्थना के जरिए उसके लाइफ में कल्याण हो गया। जब जो बंदा मरने वाला है, जो बंदा को कोई भी अब आसरा नहीं है, सारी चीजें खत्म हो गई है, अभी वो सोच रहा है अब तो कुछ नहीं, मेरे तो आयु के दिन भी पूरे हो गए, अब तो कुछ नहीं होने वाला है, तो उसके लाइफ में क्या होता है, जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करता है, तो पता है परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसके लाइफ में कल्याण होता है और उसकी आयु 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 15 साल और बढ़ा दी गई है। मैं बताऊं, जिंदा यहोवा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं ना, वो मुर्दों को भी जिलाता है, वो हमारे आयु को भी बढ़ाता है। वो परमेश्वर जो हम उससे प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारे दुखों को दूर करता है। वो जिस परमेश्वर जिसे हम आराधना करते हैं ना, वो हमारे अशांति को दूर करता है। वो परमेश्वर जिसे हम प्रार्थना करते हैं ना, वो हर एक बीमारियों को दूर करता है। वो परमेश्वर जिसे हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारे दुखों को खुशियों में तब्दील कर देता है। लेकिन ये तब होता है जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, ये तब होता है जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं, ये तब होता है जब उस परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास करते हैं। उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर से प्रार्थना करी, और जब प्रार्थना करी तो उसके लाइफ में क्या हुआ होने पाया है, कल्याण होने पाया है। हमारे और आपके लाइफ में क्या होता है, हमारे और आपके लाइफ में क्या होता है, परमेश्वर को सोचते हैं कि परमेश्वर छोटे छोटे कामों में कल्याण करेगा, छोटे छोटे बातों में कल्याण करेगा। आजकल के लोग जो है कि अरे नौकरी मिल जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अब तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और हमारे लाइफ में क्या है कि हमारे घर में टीवी, पंखा, कूलर, जाए, जो भी ऐसी चीजें हैं जो थोड़े दिन की है, जब परमेश्वर देगा तो कल्याण हो जाएगा। हम ये सोचते हैं, हम अपनी चीजों को परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं और परमेश्वर से डिमांड करते हैं कि प्रभु कि तू हमारे लाइफ में ऐसा कर, प्रभु तू हमारे लाइफ में ऐसा कर, प्रभु तू अपने हमारे परिवार में ऐसा कर, तब कल्याण होने पर। मैं बताऊं आपको, जब जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो थोड़े दिन की चीजें, उससे कल्याण नहीं होगा। परमेश्वर तो आपके जीवन में आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। परमेश्वर तो आपको जीवन में आपके जीवन का कल्याण करेगा। परमेश्वर तो आपके घर में जब आएगा तो आपके परिवार का कल्याण करेगा। परमेश्वर जब आपके रिश्तेदारों में आएगा तो वो आपके पूरे खानदान का कल्याण करेगा। और कल्याण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आकाश को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, जिस परमेश्वर ने इस पृथ्वी में रहने वालों को बनाया, जिस परमेश्वर ने हर एक जीव जंतु को बनाया है, जिस परमेश्वर ने सारे तारागण को बनाया है, सारी चीज़ों को बनाया जो इस पृथ्वी के अंदर है, मैं बताऊँ उस परमेश्वर की आप इबादत करते हैं, आप उस परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, आप उस परमेश्वर के करीब रहते हैं, तो मैं बताऊं परमेश्वर के जीवन में कल्याण करता है। कल्याण का होना बहुत जरूरी है, कल्याण का होना बहुत जरूरी है। और हम और आप अपने लाइफ का कल्याण ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उस परमेश्वर की इबादत ना करें, जब तक हम उस परमेश्वर की तारीफ ना करें, जब तक उस परमेश्वर की हम आराधना कर रहे, तब तक कल्याण नहीं होगा। परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, लिखा है अंत के समय में ऐसा होगा, लोग धारा के समान उसके सम्मुख जाएंगे। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा का भवन सारे पर्वतों पे ऊंचा किया जाएगा। लोग उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, लोग पश्चाताप करेंगे, लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, प्रभु हमें माफ कर। लेकिन हाँ, मैं बताऊँ, जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जो अपनी गलतियों से मन फिराव करते हैं, उसके लाइफ में कल्याण होता है। जो अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ के, जो परमेश्वर को नहीं पसंद है, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, उनका कल्याण होता है। मैं बताऊँ, जब परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं,
उसका कल्याण होता है। जब हम सुबह उठते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं और अपने सृजनहार को याद करते हैं, तो मैं बताऊं उनका कल्याण होता है। जब अपने महिलाएं हैं जो खाना बनाती हैं, काम करती हैं और परमेश्वर की दुहाई देती हैं, याद करती है, परमेश्वर से प्रार्थना करती है, मैं बताऊं उनका कल्याण होता है। परमेश्वर आपके घरों में, आपके जिंदगी में, हमारे जिंदगी में हर एक चीजों में तभी कल्याण करेगा जब हम उसको याद करेंगे, जब हम उसको पुकारेंगे, जब हम उसको बुलाएंगे, जब हम उसको इनविटेशन देंगे कि प्रभु अब आज हमारी जिंदगी में, प्रभु आज आप हमारे परिवार में, प्रभु आज आप हमारे बच्चों में, प्रभु आज हमारे कामों में, प्रभु आज हमारे स्टडीज लाइफ में, प्रभु आज हमारे दिनचर्या में। मैं बताऊं कल्याण तभी होता है जब हम अपने परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन में कल्याण करता है। और कल्याण का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके और हमारे लाइफ में कल्याण नहीं है ना, तो हम किसी काम के नहीं हैं, किसी काम के नहीं। इन दिनों में जब लोग परेशान हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ, अपने परमेश्वर की आराधना करिए, परमेश्वर को पुकारिए, अपनी बातों को बताइए परमेश्वर से, उससे प्रार्थना करिए। अगर जो हम पुरानी दशा में रहे हैं, अपनी गलतियों को माने हैं, प्रभु में माफ़ करें। मैं बताऊँ जब हम अपनी सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को छोड़ के, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, जो परमेश्वर को नहीं भाता है, जब उन सारी चीज़ों को छोड़ के जब परमेश्वर के मुताबिक करते हैं ना, तो उनके लाइफ में भी कल्याण होता है। बाइबल की एक स्टोरीज है, यायर की बेटी मर गई थी, और यायर की जब बेटी मर गई थी, जब उसे पता चला कि हाँ, जब यीशु को मैं बोलूँगा कि चल मेरी बेटी के लिए प्रार्थना कर कि वो चंगी हो जाए, तो उसे पता था कि जब मैं बोलूँगा और वो आके मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करेगा, तो उसके लाइफ में भी कल्याण होने पाएगा। और जो एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी थी, वो अपने सारे धन संपत्ति डॉक्टरों के पीछे लुटा चुकी थी, वैद्यों के पीछे लुटा चुकी थी। उसे नहीं पता था कि अब क्या होगा उसके लाइफ में, उसे नहीं पता था। लेकिन जब उसे पता चला कि अब यीशु यहाँ से गुजरने वाला है, उसे पता था कि यीशु तो अद्भुत काम करता है, परमेश्वर तो अद्भुत काम करता है। जब उसे पता चला और जाती है, और उसके अंदर ये विश्वास रहता है कि हाँ मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो आज मेरे लाइफ में कल्याण हो जाएगा, हाँ मैं आज उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मेरे लाइफ में कल्याण हो जाएगा। उसने अपने दिमाग में सोचा, उसने अपने दिमाग में विचार किया, उसने अपने दिमाग से ये विश्वास किया कि हाँ मैं यीशु के वस्त्र को ही छू लूंगी तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं कितनी भी मेडिसिन खा लूँ, मैं कितने भी दवाई खा लूँ, मैं कितने भी यहाँ वहाँ जो लोग बताते इधर चले जाओ उधर चले जाओ, वहाँ चंगाई मिल जाएगा, वहाँ छुटकारा मिल जाएगा, कितने भी इधर उधर चले जाओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके लाइफ में, कुछ नहीं हुआ। सारी चीजें, यहाँ तक कि उसने सारी चीजें, रुपए पैसे सब कुछ गवा दिए बस चंगाई के लिए। लेकिन जब उसे पता चला कि यीशु सब कुछ करने वाला है, तो उसने ये विचार किया, उसने विश्वास किया कि हाँ सच में जब मैं उसके एक कोने के वस्त्र को छू लूंगी, थोड़ा सा भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके अंदर ये विश्वास था। और जब यीशु वहां से गुजर रहा था, और देखो और वो क्या हुआ, भीड़ में से चुपके से आई और उसने छू लिया, और यीशु को पता चल गया कि किसी ने मुझे छुआ है। और जब उसको पता चला कि किसी ने छुआ है, उसको कैसे पता चला, क्योंकि एक भारी सामर्थ यीशु के अंदर से निकली है। उसने बोला चेलों से कि कौन है, किसने मुझे छुआ। चलो भी बात करने लगी, कैसा बात कर रहा है ये प्रभु, तू कैसा बात कर रहा है जहाँ पे इतनी भीड़ हो, और आप बोल रहे हो कि कौन किसने मुझे छुआ, इतनी भीड़ है आपके ऊपर तो गिरी जा रही है, और आप बोल रहे किसने मुझे छुआ। मैं बताऊं जब 5 अध्याय के 33 पद में लिखेंगे कि जब स्त्री का, जब वो बोलने लगता है यीशु मसीह की, नहीं किसी ने तो मुझे छुआ है, आज किसी ने ऐसे छुआ है जो कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। और वो बोलने लगता है, जब वो ढूंढने लगता है नहीं किसी ने छुआ है, नहीं किसी ने छुआ है, तो इसके 5 और 33 पद में लिखा है, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर के उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे 34 पद में लिखा है, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ओ कितना अद्भुत काम हुआ इसके लाइफ में, एक
एक विश्वास से इसने विश्वास किया, और जब उसने छुआ और वो चंगी हो गई, और उसको जब उसने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मेरे लाइफ में देखो कुशल हुआ है, मेरे लाइफ में कल्याण हुआ है, मैं जाऊंगी, मैं बताऊंगी, और वो डरती हुई, लिखा है डरती हुई कांपती हुई यीशु के सामने आई और बोला यीशु ने कि हे स्त्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। और हाँ, एक बात ध्यान देना, इस बीमारी से तू बची रहे। परमेश्वर इसके लाइफ में कल्याण करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो विश्वास करते हैं। अगर परमेश्वर आपके लाइफ में कल्याण कर रहा है तो अच्छी बात है। अगर कल्याण नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। शायद वो हमारे विश्वास में हो, शायद वो हम प्रार्थना नहीं कर रहे हो, शायद वो हम परमेश्वर के बाइबल को, गॉस्पेल्स को नहीं पढ़ रहे हो। बहुत सी चीजें हो सकती हैं, लेकिन आज के शाम में मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, परमेश्वर महान है। अद्भुत काम उसके लाइफ में होता है जो विश्वास करता है, कल्याण उसके लाइफ में होता है जो विश्वास करता है, अशांति उसके जीवन से दूर होगी जो विश्वास करेगा। मैं आपको बताऊं, आज कितने लोग भी बीमारी से ग्रसित हो, लेकिन जो उनको विश्वास है कि जिंदा परमेश्वर उनके साथ है और आज उनको रिहा करने वाला है, मैं बताऊं आपके लाइफ में आज कल्याण होगा, कल्याण होगा और कल्याण होगा। अपने विश्वास को कमज़ोर ना करें, अपने विश्वास को कमज़ोर ना होने दें। परिस्थितियाँ जो आपके अपोजिट है ना, मैं बताऊँ, उनको हावी मत होने दीजिए, क्योंकि परिस्थितियों को क्रिएट करने वाला जो परमेश्वर बैठा है ना, वो आपके साथ है, आपके हर एक सिचुएशन में खड़ा रहता है, मदद करता है। आज के टाइम में जितने लोग भी कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके लिए भी मैं बताऊं कि अद्भुत काम होगा, तब अद्भुत काम होगा जब कोरोना वायरस अगर उनके लाइफ में ग्रसित है, लेकिन वो परमेश्वर पे भरोसा रख रहे हैं, परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, तो उनके लाइफ में कल्याण होगा, क्योंकि परमेश्वर उन वायरसों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। टिड्डियों का आक्रमण हो रहा है, ओ कैसे होगा? इतनी अद्भुत चीजें जो हमने कभी नहीं देखी है अपने लाइफ में। ये बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं, ये क्या कैसी कैसी चीजें हो रही हैं, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं जो चीजें हमने कभी सुनी नहीं थी, देखी नहीं थी, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। मैं बताऊँ, वो परमेश्वर पे जो भरोसा रखते हैं ना, उनके लाइफ में कल्याण होता है, कल्याण होगा। उस परमेश्वर को पकड़े रहिए, परमेश्वर को थामे रहिए, उसके वचनों पे बने रहिए, उस परमेश्वर को याद करिए, उस परमेश्वर को अपने लाइफ में इनवाइट करिए, अपने बीमारियों पे भी इनवाइट करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जब बीमारियों में आएगा ना, तो बीमारियां यूं चली जाएंगी, बंधनें यूं खुल जाएंगी। लिखा है बाइबल में कि एक 38 साल से बीमार व्यक्ति था। 38 साल बहुत होते हैं, 38 साल वो बीमारी में गुजार दिया है। 38 साल में वो चल फिर नहीं पा रहा है। 38 साल में वो एक ही स्थान पे बैठा है, एक ही जगह पे लेटा है, वो बोर हो गया 38 साल। लेकिन क्या है ना, उसे विश्वास था जब कुंड का पानी हिलाया जाएगा और मैं पहले उतरूंगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, उसे विश्वास था और इस उम्मीद से वो 38 साल में वही पड़ा था। और जब पानी हिलाया जाता था वो चल नहीं पाता था, उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, कोई हेल्प करने वाला नहीं था, और वो कुंड में उतर नहीं पाता था कि उसे छुटकारा मिले। और लिखा है जब यीशु ने उससे पूछा कि तू क्या चाहते हो, वो बोलता है कि देख प्रभु, मेरे पास तो कोई है भी नहीं कि मुझे कुंड में कोई उतारे और मैं चंगा किया जाऊं। यीशु ने बोला, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। जब यीशु ने ऑर्डर दिया, उसके लाइफ में ऐसे हुआ, वो तुरंत उठा, अपने घाट को उठाया और ऐसे चलने फिरने लगा जैसे कि उसके लाइफ में तो कुछ बीमारी नहीं थी। मैं आपको बताऊं, जितने लोग आज की शाम में हताश है, निराश है, कमज़ोर हैं, किसी चीज़ की कमी है, बहुत सी आज के टाइम में लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों की ज़रूरतों को मतलब पूरे नहीं हो पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अपने परमेश्वर को याद करिए, आप अपने परमेश्वर को याद करिए, उसकी दुहाई दीजिए। आपकी जब दुहाई वो सुनेगा ना, आपके लाइफ में कल्याण हो जाएगा, आपके लाइफ में कल्याण हो जाएगा।
आइए मैं सबके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर कि आज की शाम में कल्याण हो, आज की शाम में कल्याण हो। हे सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, आज की शाम में हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि हाँ, आपने हमें जिंदा और सही सलामत रखा। ये तेरी महाकरुणा का फल है पिता परमेश्वर कि आज हम जिंदा हैं, हमारी सांसें भी चल रही है तो तेरे दिया हुआ भाग है। जिंदा यहोवा परमेश्वर, आज की शाम के लिए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जितने मुझे देख रहे हैं जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते हैं प्रभु जी आज की शाम में जो वचन बोया गया है, चाहते हैं उनके जीवन को पूरी रीति से बदले। और चाहते हैं पिता परमेश्वर, अगर आज कोई बीमार है, अगर कोई कोरोना वायरस से बीमार है, चाहते हैं प्रभु उनके विश्वास के जरिए आज उनके लाइफ में कल्याण होने पाए। पिता परमेश्वर, चाहते हैं जितने लोग बीमारी से सफर कर रहे हैं, तमाम रोगों से सफर कर रहे हैं, चाहते हैं आज उनके घरों में प्रभु छुटकारा होने पाए, उनके लाइफ में बीमारी की बंधन यीशु के नाम से खुलने पाए। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके घर में कमी घटी है, पिता परमेश्वर उनके घर में किसी चीज की कमी घटी ना हो, जो आप पे भरोसा रखते हैं, जो आपको पुकारते हैं, आज उनकी प्रार्थनाओं को सुनिएगा प्रभु, आज उनके जीवन में कल्याण करिएगा। जो अपने लाइफ में प्रभु जी कमजोर हो चुके हैं प्रभु, चाहते हैं उनके लाइफ में कल्याण करिएगा। पिता परमेश्वर, चाहते हैं जिनकी उम्मीदें जीने के लिए खत्म हो चुकी है, आज उनके लाइफ में कल्याण करिएगा। पिता परमेश्वर, चाहते हैं अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और जितने लोग देख रहे हैं हर एक बंधन यीशु के नाम में खुलने पाए। और चाहते हैं आज वो अपने घर में आज की शाम में प्रभु वो कल्याण को देखने पाए, कल्याण को देखने पाए। प्रभु पूरब से पश्चिम उत्तर दक्षिण हर एक दिशाओं में तेरा राज जाए। एक एक परिवारों को आप बचाए, एक एक आत्माओं को आप छुटकारा दे। जितने लोग जगह जगहों पे प्रभु फंसे हैं, जिनको साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जो अपने घरों को नहीं आ पा रहे, उन पे दया करे, तरस खाए प्रभु, उनको खाने के लिए मुहैया करे और साधन मुहैया करे प्रभु कि वो अपने सही सलामत अपने घर पे आए पिता परमेश्वर। और जिंदा यहोवा परमेश्वर, चाहते मुझे मिला के हर एक जन को प्रभु अपने पाक रूह से भरे, अपनी आत्मा से भरे। और चाहते हैं प्रभु हम तेरे वचनों में सदा सदा बना रहे प्रभु। पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह मांगते। जिंदा यहोवा परमेश्वर अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाए और चाहते हैं प्रभु जी हर एक जन को अपनी कुव्वत से भरे, अपनी सामर्थ्य से भरे। पिता परमेश्वर, तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह मांगते। हम एक एक प्रार्थनाओं दुआओं तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और ये दुआ अपने पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आज की शाम में आपको बहुतायत से आशीष दे। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।